मुझे लगता है कि आज सदन के अंदर में स्पीकर साहब का ये दूसरा टर्म है और सबसे ज़्यादा अगर कोई एक शब्द सुना गया है तो मुझे लगता है वो नो होगा। नेहरू जी के नाम के बाद जो है सबसे ज़्यादा कोई शब्द अगर सुना गया हो तो नो होगा। कि सदस्य जब बोलते रहे तो कैमरा जो है आपका जो है कहीं और घूम जाए। उस कैमरे वाले भैया की दोष नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि दोष कंट्रोलर के हाथ में है। तो ये परंपरा जो गलत हो रही है उसे सुधारेगा कौन? मैं उस चेयर का दोष नहीं दूंगा, पक्ष में बैठे लोगों का दोष दूंगा, क्योंकि जिस तरह से डायरेक्शन वहां से जाती है उसके वजह से चाहे वो स्पीकर साहब हो और चाहे वो चेयरपर्सन हो, जिस तरीके से उन्हें व्यवहार करना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। धन्यवाद चेयरपर्सन जी। मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बोलने के लिए खड़ा हूं अपनी पार्टी जेएमएम की तरफ से। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये मोशन आई है, लेकिन संविधान के निर्माताओं को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने ऐसी परिस्थितियों को भी आंकते हुए ऐसे नियम बनाए कि पदों का अगर दुरुपयोग हो तो सवाल उठाए जा सकते हैं। मुझे लगता है कि आज सदन के अंदर में स्पीकर साहब का ये दूसरा टर्म है और सबसे ज़्यादा अगर कोई एक शब्द सुना गया है तो मुझे लगता है वो नो होगा। नेहरू जी के नाम के बाद जो है सबसे ज़्यादा कोई शब्द अगर सुना गया हो तो नो होगा। और विपक्ष के जब भी मेंबर्स बोले और उनको डिस्टर्ब किया जाए, ये एक परंपरा बन गई जो कि होता नहीं है और होना नहीं चाहिए। और ये उम्मीद की जाती है चेयर की तरफ से कि एक संरक्षण मिले सभी एक सदस्य को, चाहे छोटी बड़ी पार्टी विपक्ष के हो पक्ष के हो, कि वो अपनी बातों को बोले बिना अपशब्द बोलते हुए और उन्हें पूरा संरक्षण मिले। और एक परंपरा भी चली कि सदस्य जब बोलते रहे तो कैमरा जो है आपका जो है कहीं और घूम जाए। उस कैमरे वाले भैया की दोष नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि दोष कंट्रोलर के हाथ में है। तो यह परंपरा जो गलत हो रही है उसे सुधारेगा कौन? आज जब ये बात चल रही थी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से और एचएम की तरफ से इर्रेस्पॉन्सिबल शब्द आया ऑपोजिशन के लिए। लगातार इस सदन में विपक्ष के द्वारा बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो कि देश हित की बात हो, जो उनके द्वारा कर रही है गलतियों की बात हो, क्योंकि अगर विपक्ष कुछ बोल रहा है तो वो अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहा है, देश के फायदे के लिए बोल रहा है। और ऐसे शब्द का उपयोग करना, और हमेशा मैं जब बोलता हूं एक बड़ा क्लॉज यूज होता है 353। सारा दोष नेहरू जी पे मढ़ करके और 353 जो है हमेशा इस्तेमाल करने से जो है आपके जो है पाप धुल नहीं जाएंगे। और लगातार जिस तरह से ब्लेटेंट मिसयूज हम प्रेसिडेंट्स ऑफिस, इलेक्शन कमीशन, ईडी किसको छोड़ दें, और आज वो दोष चेयर तक पहुंच जा रहा है। मैं उस चेयर का दोष नहीं दूंगा, पक्ष में बैठे लोगों का दोष दूंगा, क्योंकि जिस तरह से डायरेक्शन वहां से जाती है उसके वजह से चाहे वो स्पीकर साहब हो और चाहे वो चेयरपर्सन हो, जिस तरीके से उन्हें व्यवहार करना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। और हमारे देश की महान परंपरा, इस सदन की गरिमा सिर्फ हमारे देश के लोग ही नहीं पूरे विश्व के लोग देखते हैं
और यहाँ का आचरण जो है कहीं ना कहीं जो हमारे पुराने बड़े बड़े नेता रहे उनके बारे में जिक्र आज भी विदेशों में होती है। और इसी सदन में 2014 में मैं पहली बार आया। और उस समय स्पीकर थी सुमित्रा महाजन जी। मैं बड़े खुशी के साथ कह सकता हूं, उनसे पहले जितने स्पीकर्स रहे उन्हें मुझे देखने का या फिर उनके वीडियोस देखने का मौका मिला, लेकिन 2014 में सुमित्रा महाजन जी स्पीकर रही और बड़े सम्मान के साथ मैं कहता हूं, बड़ा एक अच्छा सदन चला। और आज मैं कह सकता हूं कि सदन की गरिमा बनाए रखना और सदन को बेहतर ढंग से चलाने के कस्टोडियन स्पीकर साहब होते हैं। और ये आज जो हो रहा है इसका असर आने वाले कई सालों तक जाएगा या कई टर्म्स तक जाएगा। तो मेरा सुझाव ट्रेजरी बेंच को कि यह परंपरा खराब ना हो, उसे सुधारने का काम करें। और जिस तरह से आरोप लगे यहां पे हमारे महिलाओं सांसदों पे, मुझे लगता है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैडम आज आप चेयर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं कि सदन के किसी सदस्य के ऊपर इस तरह का आरोप कि भाई उनसे खतरा। तब तो हम भी अपने चेयर में बैठ नहीं पाए ठीक से। तो मेरी विनती कि जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है ऐसे चीजों से बचे और आने वाले समय में सबों को समकक्ष रखते हुए इस सदन को बेहतर ढंग से चलाएं। उसमें हम लोगों का भी पूरा सहयोग रहेगा। इसी विनती के साथ मैं अपने बातों को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।